नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो एंड एस्पायरो कंपाउंड्स। बहुत सिंपल टॉपिक है बच्चों, और इतना सिंपल बना देंगे कि देखते देखते आपको सीख जाना है, इसकी गारंटी है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, पहले तो बाईसाइक्लो एस्पायरो में हम लोग अंतर देखते हैं कि बाईसाइक्लो है क्या, एस्पायरो है क्या। तो कहता है बाईसाइक्लो के लिए बच्चों एक लाइन खींचिए, एक लाइन सीधा खींचिएगा, टेढ़ हो गया है ना। और इसमें जो है बच्चों इधर कर दीजिए इस तरह से, इस तरह से, ऐसे, है ना। और एक तरफ जो है बच्चों आयत बना दीजिए, है ना। कहता है कि जब दो कार्बन दो साइकिल को कॉमन करता है ना, तो कहता है उसको बाईसाइक्लो कहते हैं। और उस कार्बन को कहते हैं बच्चों ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन, यानी ये भी ब्रिज हेड कार्बन हो गया। और इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें दो चेन हो गया, तीन चेन हो गया, एक दो तीन, एक तरफ तीन कार्बन है, जीरो कार्बन है, दो कार्बन है। तो इसमें हमेशा लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की ओर जाना है, स्मॉलेस्ट की ओर जाना है ना। और काउंटिंग कहां से करना है, स्टार्ट फ्रॉम BHC, ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट करना है, लार्ज में जाना है, इसके बाद स्मॉल में जाना है। अब बच्चों जैसे मान लिया यहाँ ब्रिज हेड कार्बन एक कार्बन, अब यहाँ एक दो तीन कार्बन है, यहाँ एक दो कार्बन है, जीरो का है, एक दो तीन चार पाँच छः हो गया सात, है। अब इसको नाम लिखना है बच्चों, तो नाम लिखना है तो ध्यान दीजिएगा कि प्रेफिक्स में बाईसाइक्लो लिखेंगे, बाईसाइक्लो। चलिए बनाइए, बाईसाइक्लो, बड़ी ब्रैकेट देंगे, इधर है बच्चों एक दो तीन कार्बन है, तीन देंगे डॉट देंगे, दो कार्बन है, दो देंगे डॉट देंगे, इसमें जीरो कार्बन है, बड़ी ब्रैकेट वाला, है ना। टोटल कार्बन कितना हो गया बच्चों, 7। अब 7 कार्बन को अल्केन में क्या कहते हैं, हेप्टेन। कितना सिंपल है बच्चों। अब हम लोग स्पायरो को भी देख लेते हैं, इसमें क्रॉस कीजिए, इस तरह से, इस तरह से कर दिए। अब इसको जो है बच्चों जैसे मिलाना है हम ऐसे मिलाते हैं, इसको जो है ऐसे मिलाते हैं, है ना। कहता है कि इसमें एक कार्बन ऐसा है जो दो साइकिल को कॉमन करता है ना। उस कार्बन को जो है बच्चों 4 डिग्री कार्बन कहते हैं। और 4 डिग्री कार्बन क्यों कहते हैं, क्योंकि चारों तरफ इसका कार्बन है ना। और इसमें हमेशा ध्यान में रखना है कि स्मॉलेस्ट चेन में जाना है, इसके बाद जो है लार्जेस्ट चेन में जाना है ना। और इसमें जो है प्रेफिक्स का इस्तेमाल जो करेंगे, क्योंकि एस्पायरो है तो एस्पायरो लिखेंगे, एस्पायरो, है ना। यानी स्मॉलेस्ट में देखिए एक दो कार्बन है, इधर एक दो तीन कार्बन है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एस्पायरो लिखेंगे, एस्पायरो, बड़ी ब्रैकेट देंगे। और एक चीज और ध्यान देना है बच्चों कि 4 डिग्री कार्बन के जस्ट बाद वाला कार्बन इसको छोड़ देना है, या तो यहाँ से गिनेंगे, यहाँ से गिनेंगे, यहाँ से गिनेंगे, नहीं तो फिर यहाँ से गिनेंगे, लेकिन स्मॉलेस्ट में जाएंगे। 1 2 3, इधर भी जा सकते हैं, 4 5 6, है ना। एस्पायरो, अब देखिए इधर दो कार्बन है, दो डॉट देंगे, 1 2 3 कार्बन है, बड़ी ब्रैकेट बांधी। टोटल कार्बन के लिए 6 कार्बन है, अल्केन में 6 कार्बन को क्या कहते हैं, हेक्सेन, है ना। अब बच्चों ये तो सिंपल बन गया। अब जो भी डालना है फंक्शनल ग्रुप डालना है, जैसे एक हम लोग यहाँ देखते हैं, एक दो कंपाउंड देख लीजिएगा तो फिर आसानी से आप बना सकते हैं। इसको कर दीजिए ऐसे, है ना। यहाँ जो है बच्चों CH3 लटका दीजिए, और यहाँ जो है OH लटका दीजिए, OH लटका दीजिए। है तो बच्चों बाईसाइक्लो कंपाउंड, इसमें 3 चेन है, और 3 चेन है तो इसमें सबसे लार्जेस्ट, इसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है, उधर जाएंगे, है ना। या तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे, नहीं तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे। ब्रिज हेड कार्बन है, अब यहाँ से कहते हैं 1 2 3, यहाँ से कहते हैं 1 2 3, बात बराबर है। 1 2 3 4 5 6 7, आई हो जाता है आपका 8। अरे ये आपका सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो क्या लिखेंगे, 8 मिथाइल, 8 मिथाइल। इसके बाद प्रेफिक्स देंगे बाईसाइक्लो
बड़ी ब्रैकेट देंगे, इधर 1 2 3 कार्बन है, 3 डॉट देंगे, इधर जो है 1 2 कार्बन है, फिर डॉट देंगे, इधर जो है 1 कार्बन है, डॉट देंगे। टोटल कार्बन कितना है? 8 है। तो क्या लिखेंगे? ऑक्टेन, है ना? 3 ऑन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप OH है, OH को सफिक्स में क्या लिखते हैं? ऑन। यही हुआ ऑक्टेनॉल। अब इसमें बच्चों हम लोग देखते हैं, बहुत आसान है बच्चों, रेगुलर क्लास करते रहिए, अनवरत प्रयास कीजिए, सफलता तो मिलना ही मिलना है बच्चों, नहीं मिलने की कोई संभावना ही नहीं है ना? चलिए अब इसमें देखना है कि 4 डिग्री कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन है। अब इसमें ऐसा करते हैं कि यहाँ जो है बच्चों COOH लटका देते हैं, है ना? और यहाँ जो है OH लटका देंगे। दो फंक्शनल ग्रुप है लेकिन प्रायोरिटी में इसका स्थान है, तो ये दोनों को नहीं देखना है ना? कहता है जो रूल है उसको देखना है, यानी जब भी काउंटिंग करेंगे तो 4 डिग्री कार्बन को छोड़ेंगे, स्मॉलेस्ट में जाएंगे, फिर लार्जेस्ट में जाएंगे, यानी 1 2 3 4 5, इधर से भी जा सकते हैं लेकिन ये नज़दीक है, 6 7 8 9 10 कार्बन है ना? अब क्या लिखेंगे? ये जो है बच्चों आपका सब्स्टिट्यूशन हो गया, यानी 7 हाइड्रोक्सी। इसके बाद क्या करेंगे? एस्पायरो, बड़ी ब्रैकेट देंगे, इसके बाद इसमें है 1 2 3 4 कार्बन है, इसके बाद 1 2 3 4 5 कार्बन है ना? इसके बाद डिकेन लिखेंगे, डिकेन। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है और मेन चेन में इस टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन का काउंटिंग नहीं हुआ है, तो इसका स्पेशल नाम होगा, 1 पर है 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। यही है बच्चों सीधा साधा टॉपिक, रेगुलर क्लास करते रहिए इसी के साथ।